So let's talk about a few questions related to the graphs of a quadratic polynomial, right? So here is the question number 1. Question number 1 में कहा गया है the graph of y is equals to ax square plus bx plus c is shown in the figure. This is the graph of y is equals to ax square plus bx plus c, right? Then ये 5 या 6 बातें या इनफैक्ट 7 बातें लिखी गई हैं, ठीक है? क्या बातें लिखी गई हैं? देन ए नेगेटिव, क्या ये बात सही है? ये सारी बातें जो लिखी है 7 के 7 पॉइंट्स, ये सारे के सारे सही हैं. जस्ट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड how you come to such a conclusion, right? So the first part is A is negative. Yes, it is totally true because this parabola is a downward parabola. अगर upward parabola होता है तो A positive होता है. This is a downward parabola, so A is negative here, right? And the second point is saying about commenting. We want के comment करें हम किसके ऊपर? Discriminant के ऊपर. तो डिस्क्रिमिनेंट नजर आ रहा है ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि इस गिवन ग्राफ ने दो जगह पर काटा, दो रियल जगह पर काटा, तो इसका मतलब कंफर्म आ रहा है. इससे पता लग रहा है इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, इस ग्राफ से पता लग रहा है. तो एज अ रिजल्ट इसका डी ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, आगे चलते हैं. सम, एस का मतलब यहां पर सम से डिनोट किया जा रहा है, यानी सम ग्रेटर देन 0. अपने आप सोच करके देखें, मान लीजिए ये x1, 0 है और ये x2, 0 है. s की वैल्यू x1 प्लस x2 है. सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू कितनी है? x1 प्लस x2. x1 प्लस x2. अब ये जो रूट आ रहा है ये ज्यादा पॉजिटिव है, ये थोड़ा सा कम नेगेटिव है, तो कंफर्म है फाइनल वैल्यू तो पॉजिटिव होगी. पॉजिटिव नंबर के अंदर में छोटा मतलब मान लो 5 में -3 ऐड किया तो पॉजिटिव रहेगी वैल्यू. ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगी. प्रोडक्ट की बात करूंगा अगले पार्ट में. प्रोडक्ट तो नेगेटिव आएगा क्योंकि एक रूट पॉजिटिव आ रहा है और एक रूट नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन गारंटी नेगेटिव आएगा. अब आगे बात की गई है माइनस बी अपॉन ए के बारे में. माइनस बी बाय ए के बारे में मतलब क्या है, देखें ध्यान से सुने. अब शायद 10th में आप सभी ने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ द रूट्स होता है, एस की वैल्यू माइनस का बी बाय 2 होती है ना. सम ऑफ द रूट्स इज माइनस का बी बाय ए, करेक्ट है. तो अपने आप देखो, आप सम ऑफ द रूट्स तो ऑलरेडी आप कमेंट कर चुके हो कि वो पॉजिटिव है. सम ऑफ द रूट्स पॉजिटिव, सम ऑफ द रूट्स वैल्यू क्या होती है? माइनस बी बाय ए. वो आप ऑलरेडी बोल चुके हैं कि वो क्या है? पॉजिटिव है. तो सही है, सम ऑफ द रूट्स माइनस का बी बाय आ गया, पॉजिटिव आ गया. और इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है दैट इज सी बाय ए विच इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, राइट. अब यहीं से कंक्लूजन निकालें, ध्यान से देखिए. अब हम ए बी सी सबके साइन के ऊपर अगर कमेंट करना चाहें तो कैन वी? आंसर इज यस. हाउ? ध्यान से देखें कि यहां पता लग रहा है माइनस का बी बाय ए पॉजिटिव है, ए तो नेगेटिव आ चुका है. हम जानते हैं जब माइनस का बी बाय ए पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब कंफर्म है कि बी बाय ए नेगेटिव होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी को दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो साइन में चेंज आ जाता है इनइक्वालिटी. ये बात तो मालूम है सभी को, ठीक है. इनइक्वालिटी के दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंज आ जाता है. और वैसे भी नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तभी पॉजिटिव आ रहा होगा, तो कंफर्म है बी बाय ए नेगेटिव है, यहीं से पता लगा सकते हैं. तो बी बाय ए नेगेटिव है. अब अपने आप सोच करके देखें, एज ए इज नेगेटिव, ए नेगेटिव है, नीचे चीज नेगेटिव आ रही है, तो कंफर्म है भैया बी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा. पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव. सही है, चलिए बढ़िया.
और इसी तरह अगर मैं c बाय a के थ्रू बात करूं, क्योंकि a नेगेटिव है तो कंफर्म है c को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ध्यान से देखें, आई एम रिपीटिंग द एंटायर स्टेटमेंट्स अगेन। ध्यान से सुनो एक मिनट के लिए। क्या हमने कहा कि b बाय a नेगेटिव आया, क्योंकि a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव होना पड़ेगा, और c बाय a नेगेटिव है, क्योंकि a नेगेटिव है तो c को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसका मतलब a b c सबके साइन के ऊपर कमेंट कर दिया हमने, ये पार्ट भी हो गया, ये पार्ट भी हो गया, और ये भी पार्ट हो गया। b एंड c हैव अ सेम साइन एंड डिफरेंट देन a। यस, a तो नेगेटिव है और b और c दोनों क्या आ गए आपके, पॉजिटिव। तो ग्राफ से हमने बिल्कुल बेसिक सी बात जानना चाहिए यहाँ पर, विद एन एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि 10th में आपने पढ़ी हुई है कि सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाय ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाय ए होता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, लिखा गया है द क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक के कोई भी रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, हमें ये बात प्रूव करनी है c टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c इज पॉजिटिव। अब मेरी बात आराम से सुनिएगा, हमने कहा था कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू 0 कर दिया गया, लेकिन अगर मैं इसको लिखूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर y 0 नहीं है, यहां पर y तो 0, अगर मैं y को 0 कर दूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अगर इक्वल टू 0 कर दूंगा तो मैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और कहा गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या नहीं है, रियल रूट नहीं है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और हमने प्रूव करना है ये कुछ, जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास कोएफिशिएंट्स यानी ए बी सी के बीच में कोई रिलेशन दिया गया हो, तो आप x की कोई वैल्यू इनपुट करके वो ए बी सी के अंदर में जो रिलेशन है वो निकालने का प्रयास करेंगे हमेशा सवाल में। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पर x को 0 पुट करूंगा तो f ऑफ 0, ध्यान से देखें, वो वैल्यू c आ रही है, और अगर मैं 1 पुट करूंगा तो f ऑफ 1, ध्यान से देखिए, a प्लस बी प्लस सी आ रही है वैल्यू। राइट, यहां तक बात समझ में आ रही है? 0 पर वैल्यू c आ रही है, 1 पर वैल्यू a प्लस बी प्लस सी आ रही है। तो ध्यान से देखें, बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है, हमने कमेंट करना है ऑन द साइन ऑफ c टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं, और f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 1, हमने इसके साइन के ऊपर कमेंट करना है। दिस इज आवर क्वेश्चन, राइट। यही मैं कह रहा हूं, आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, whenever you find a relation between a b and c यानी the coefficients of the terms, each term of a quadratic, put a certain value of x over there and then find a relation such as I found out over here। हमें इनके बीच में रिलेशन बताना है। अब रिलेशन बताने के लिए हम क्या करेंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस क्वाड्रेटिक के दिया हुआ है कोई रियल रूट नहीं है, तो ठीक है, रियल रूट ना होने का मतलब है कंफर्म है d लेस देन 0 है, कंफर्म है क्या है, d लेस देन 0 है, d नेगेटिव आ रहा है, तो व्हाट डज इट मीन। अब एक जो क्वाड्रेटिक की मैं बात करूं, d नेगेटिव आ रहा है, हम एक चीज जानते हैं, एक क्वाड्रेटिक के अंदर में जो ग्राफ बनाया जाता है वो a अगर पॉजिटिव है अपवर्ड पैराबोला, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। तो a के बारे में यहाँ कमेंट नहीं है, लेट a इज ग्रेटर देन 0। ए अगर पॉजिटिव है तो कंफर्म है ये ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव है तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काटा। तो दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर 1, एंड द अनदर पॉसिबिलिटी इज ए नेगेटिव, एंड ऑब्वियसली डी तो नेगेटिव है ही है, तो कंफर्म है ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। यू गेटिंग माय पॉइंट, ए नेगेटिव है और डी भी नेगेटिव है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। तो क्योंकि इसने भी ग्राफ को नहीं काटा, तो हमने कमेंट करना है f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 के ऊपर।
एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 के साइन के ऊपर उसकी क्या वैल्यू आएगी? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम ओनली इंटरेस्टेड व्हाट द साइन ऑफ इट विल बी, वेदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं 0 यहाँ पर आएगा तो 1 यहाँ पर आएगा, हो सकता है 0 यहाँ, और हो सकता है 0 यहाँ आ रहा हो फिर 1 यहाँ आएगा, जहां भी आएगा लेकिन इस नंबर लाइन पे तो आएगा, ये तो तय है। तो 0 पर वैल्यू क्या आएगी? गारंटी है पॉजिटिव आएगी, और 1 पर भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो केस नंबर 1 में ये गारंटी है वैल्यू पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू इन द केस नंबर 1। और केस नंबर 2 के अंदर मैं बात करूं, 0 और 1, 0 कहीं ना कहीं यहाँ, 1 कहीं ना कहीं यहाँ, कहीं भी आ सकता है इस पूरी नंबर लाइन पर, लेकिन इतना पता है 0 पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू देखूंगा, इसके ग्राफ की वैल्यू देखूंगा, तो वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। और 1 पर भी वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो कंफर्म है नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव वैल्यू विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। मतलब इन ईदर ऑफ द केसेस हमने क्या देखा, कोई भी केस ले लें हम, ईदर ऑफ द केस के अंदर में जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो नट वैल्यू, नटशेल में जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। तो देयरफॉर दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो यही तो हमारा क्वेश्चन था। आई एम श्योर आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, राइट? सो मूविंग ऑन फर्दर टू द अनदर क्वेश्चन। अब आराम से सुनिएगा, ये क्वेश्चन समझ आना, दोनों पार्ट इसके बहुत बहुत जरूरी है, वेरी बेसिक क्वेश्चंस। और ये जो दोनों क्वेश्चन है, इससे आपको ग्राफ्स प्लस इंटरसेक्शन लेना, अलग अलग इनइक्वालिटीज का, ध्यान से देखें, मैं इक्वालिटी नहीं बता रहा हूं आपको, मैं इनइक्वालिटीज समझा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है? इनइक्वालिटीज और, लेकिन इनइक्वालिटीज हमें आनी चाहिए। So let's talk about this question. Find the set of the values of a for which the quadratic polynomial, कौन सा पॉलिनोमियल है? पहला, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0। ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है बेसिकली ये लिखा गया है, मानो ऐसे ax² प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0 चाहिए, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैंने कैपिटल A छोटा a प्लस 4 को लिया, कैपिटल B मैंने -2a को माना, और कैपिटल C मैंने 2a -6 को माना, ठीक है? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या सोचेंगे हम लोग? भैया ये एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना? वर्ड लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक ना लिखा होता तो a0 भी हो सकता था, बट क्वाड्रेटिक लिख दिया तो हम a0 की पॉसिबिलिटी के बारे में बात ही नहीं करेंगे। अब ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है ये नेगेटिव होना चाहिए हर एक x के लिए, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कंफर्म है, कहना है से वो ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है साफ पता लग रहा है x की किसी भी वैल्यू के लिए ऑलवेज वैल्यूज क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। x की किसी भी वैल्यूज के लिए वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं। अगर मैं fx मान लू इसको ax² प्लस bx प्लस c को माना, अगर मैंने, इस ग्राफ को देखते हुए हमें समझ में आ रही है बात कि सबसे पहली बात गारंटी ए नेगेटिव है, और दूसरी बात डी भी नेगेटिव है। बोलो सही है क्या? डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है? ए नेगेटिव है क्योंकि ये पैराबोला डाउनवर्ड है। भाई अगर ये अपवर्ड पैराबोला होता, अगर ये ऐसा कुछ होता कि ऐसा कुछ, इस केस में तो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है ग्राफ, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है ना? ए पॉजिटिव के केस में, और ए नेगेटिव में भी कोई और पॉसिबिलिटी ये नहीं हो सकती, क्योंकि इस रीजन में ग्राफ पॉजिटिव आ गया, या टचिंग नहीं हो सकता, तो इस पॉइंट पर ग्राफ की वैल्यू 0 आ गई, वो भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ए तो नेगेटिव होगा और डी भी नेगेटिव होगा। यहां तक बात क्लियर हो जाती है। ए नेगेटिव
एंड डी ऑल्सो नेगेटिव, तो टोटली ट्रू। अब क्या करें आगे? अब ए कौन है? a+4। तो यहां से पहली बात पता चली कि a+4 इज लेस देन 0, यानी a लेस देन -4, यानी a बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेकर के -4। So that's the answer to the inequality number 1 created in this first part, right? Second part पे आते हैं। अब d नेगेटिव आना चाहिए। अब d नेगेटिव आएगा यानी इसका मतलब है b² माइनस का 4ac नेगेटिव होना चाहिए। अब abc की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब b² मतलब -2a का स्क्वायर 4a² -4 टाइम्स ऑफ a+4 इंटू 2a -6 क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। यही मतलब हुआ इस बात का। अब ये मतलब हुआ तो 4 तो हटाओ दोनों तरफ से, तो ये बन जाएगा a² माइनस ऑफ, ये बन जाएगा 2a², इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 6a प्लस का 8a माइनस का 24 इज लेस देन 0, राइट? एज अ रिजल्ट ये बनेगा a² माइनस 2a² इज माइनस का a², एंड दिस इज 8a माइनस का 6a इज 2a, तो ये माइनस का 2a आ गया और प्लस का 24 आ गया, विच इज लेस देन 0, है ना? यहाँ तक बात समझ में आ रही? तो एज अ रिजल्ट मैं दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो यानी a² प्लस 2a माइनस 24 क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ये बन जाएगा a² प्लस 6a माइनस 4a माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0, यानी a+6 इंटू a माइनस का 4 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ तक बात समझ में आती है? यानी यहां से क्या निष्कर्ष निकला? यहां से ध्यान से देखें एक बात, ये इससे हम बेबीकर मेथड के थ्रू यानी साइंस की मेथड के थ्रू बात कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। ये बात आएगी, ये रही नंबर लाइन, ये रहा माइनस का 6, ये रहा 4, प्लस माइनस प्लस, वी आर इंटरेस्टेड इन प्लस, तो a बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेकर के -6 यूनियन 4 से लेकर के इंफिनिटी। सो दिस इज द आंसर टू द सेकंड पार्ट, मतलब जो सेकंड केस आया, द सेकंड इनइक्वालिटी क्रिएटेड इन द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फाइनली इसका और इसका दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। क्या लेंगे? दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अब इंटरसेक्शन ले लो। इंटरसेक्शन लेने के लिए कह रहा है -इंफिनिटी से -4 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब -इंफिनिटी से -4, ये रहा -4 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, -इंफिनिटी से -4 यानी ये, -इंफिनिटी से -6 यानी ये, यूनियन 4 से लेकर के इंफिनिटी, इन दोनों में कॉमन पार्ट जो आ रहा है वो ये आ रहा है, यानी देयरफॉर a बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आ गया? -इंफिनिटी से लेकर के -6। दैट्स द आंसर। यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से देखिए, -इंफिनिटी से लेकर के -6, ये आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। I hope there is a clarity on this question. And if I talk about the question part 2 of this, ये भी वैसा सा ही कुछ है, बस यहाँ पर लेस देन 0 की बजाय ग्रेटर देन 0 है। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखा है ax² plus bx plus c is greater than 0 such that x belongs to real number. This is written over here. अब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 चाहिए x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए, तो व्हाट डज इट मीन? तो इट मीन्स बहुत क्लियर है। इस चीज को सोचने का तरीका, ग्राफ सोचेंगे। सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए ग्राफ। अरे भैया ग्राफ, ये चीज हमेशा पॉजिटिव आ रही है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, ये वाला पोर्शन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप इक्वल टू 0 करोगे तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, लेस देन 0 करोगे या ग्रेटर देन 0 करोगे तो क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन बन जाती है, इक्वल टू fx लिखोगे सिंपल या y लिखोगे तो वो एक पॉलिनोमियल बन जाता है, सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? तो ये ग्रेटर देन 0 तो कंफर्म है भैया, हमारा जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड पैराबोला ही तो होगा। यानी जो पहली कंडीशन है वो क्या आएगी? a पॉजिटिव, और जो दूसरी कंडीशन है वो क्या आएगी? d नेगेटिव। d नेगेटिव क्यों? और इन दोनों का फाइनली इंटरसेक्शन आएगा। d नेगेटिव इसीलिए क्योंकि
ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहीं पर भी ना काटा और ना टच करा। सही है बात ये। तो अब ए बी और सी दे आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड द कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली। एंड आई होप आप आगे का काम सभी लोग खुद कर पाएंगे। यानी ए पॉजिटिव आ रहा है तो यानी इसका मतलब है a माइनस वन इज ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac नेगेटिव आ जाएगा, और दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लेंगे, और आई सपोज के इंटरसेक्शन आप सब लोग ले पाएंगे अब, और इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा 5/3 से लेकर के इंफिनिटी। राइट। तो ठीक है, इसका मतलब मैं मान के चलता हूं ये क्वेश्चन अपने को सभी को समझ में आ जाता है। राइट।